नमस्कार, आप देख रहे हक हिंदुस्तान में रिद्धि खड़का। गुरुग्राम पहुंचे केंद्र राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने बताया कि भारत की आज अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मजबूत है। इस आधार पर साल का बजट पेश किया गया है। कृष्ण पाल गुर्जर ने 2022 की बजट पर बोलते हुए दावा किया कि इस बार देश की जीडीपी मजबूत हुई है। भारत सरकार की तरफ से बजट में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर दिया गया है। पीएम मोदी ने देश के विकास के लिए जो योजना बनाई है, इस योजना के तहत किसानों की एमएसपी पर फसलें खरीदे जा रहे हैं। कृष्ण पाल गुर्जर ने यह भी कहा, स्कूलों या कॉलेज में ड्रेस कोड होने चाहिए, हिंदू हो या मुस्लिम या कोई और धर्म का व्यक्ति। और क्या कुछ कहना है केंद्र राज्य मंत्री कृष्ण पाल जी का, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मित्रों, आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा आप सब जानते हैं, अभी 2022-23 का बजट केंद्र सरकार का भी पेश हुआ और इस बजट में भारत की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के लिए खास तौर से इस बजट में फोकस किया गया है। और पिछले सालों में देख रहे हैं, कोविड के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह से लगातार स्थिर रही है या थोड़ा अंतर पड़ा है, उसके लिए आदरणीय मोदी जी की जो दूरदर्शिता है वो सबसे बड़ा कारण है। वर्तमान समय भारत के लिए नई तैयारी और नए संकल्पों का सिद्धि का समय है। बीते वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं और जो नीतियां बनी हैं और जिस तरह नीतियों में सुधार हुआ है, उसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था का निरंतर सुधार हो रहा है। 7-8 साल पहले भारत की जो जीडीपी 1,10,000 करोड़ रुपए थी, आज भारत की अर्थव्यवस्था 2,30,00,000 करोड़ रुपए के आसपास की है। 2013-14 में जो सार्वजनिक निवेश था वो 1,87,000 करोड़ रुपए था और इस बजट में ये 7,50,000 करोड़ रुपए हो गया है। इस तरह की बढ़ोतरी आप निवेश में भी देखेंगे और भारत की जीडीपी में भी देखेंगे। आज 9 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाने का जो लक्ष्य था वो पूरा हुआ है, रखा है, जिसमें से लगभग 5 करोड़ से अधिक पानी के कनेक्शन दिए गए हैं, जो पिछले जल जीवन मिशन में 2 साल में हुआ है। और इस बार के बजट में एक घोषणा हुई है, आप अगर देखेंगे जो स्मार्ट सिटी थी, जहाँ स्मार्ट सिटी की 100 से भी वहाँ पर जाके आप देखिए काम किस तरह से चल रहा है। स्मार्ट सिटी में आप चल के देखिए, पहले से और अब की तुलना में जो एरिया आइडेंटिफाई किया था स्मार्ट सिटी के लिए, उसमें किस तरह बदलाव आया है। आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपको खुद दिखा सकता हूँ। फरीदाबाद में वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ही बदल गया पूरा। का पानी हो, वहाँ रोड्स हो, वहाँ सीवरेज हो, वहाँ ड्रेनेज हो, वहाँ स्ट्रीट लाइट हो, वहाँ पार्क हो, वहाँ शौचालय हो, आप देखिए सब कुछ बदला है। ये बात सुनिए, आप मेरे साथ चलिए। हमने कभी ये घोषणा नहीं की, हमने सब कुछ बदला, लेकिन मैं कहता हूँ पिछले 7 सालों में जो फरीदाबाद में काम किया है, आप देखिए ना, फरीदाबाद की तस्वीर बदल गई। अब बताता हूँ, फरीदाबाद के बता देता हूँ आपको। पहली बात, फरीदाबाद का जहाँ राजमार्ग पर घंटों घंटों जाम रहता था, आज जाएंगे तो आप पूरे राजमार्ग की तस्वीर देखिए, फरीदाबाद बॉर्डर से लेकर होडल बॉर्डर तक। दूसरा, नया राजमार्ग दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे फरीदाबाद से निकल रहा है, उसका काम किस गति के साथ चल रहा है, 6,000 करोड़ का है। तीसरा बताइए,
तीसरा, फरीदाबाद से भी एक और राजमार्ग की घोषणा कराई जो फरीदाबाद के इसी दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे से जेवर एयरपोर्ट करेगा। फरीदाबाद से दिल्ली एयरपोर्ट आने में 1.5 से 2 घंटे लगेंगे और मैं आज एफिडेविट दे सकता हूँ फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट आधा घंटे में बगैर रुके, बगैर ब्रेक लगाए फरीदाबाद के लोग जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सुनिए ना, अब आपने पूछे हैं 10 काम बता देता हूँ ना आपको मैं, जो भाई ने पूछा है। मतलब पहले भाई को संतुष्ट कर दो ना। चौथा काम, फरीदाबाद से नोएडा को 89 में, मुझे नहीं है, दोनों लोग यहाँ इस दुनिया में नहीं हैं, तब के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी और हमारे भाई राजेश पायलट जी, दोनों ने 89 में पत्थर रखा था मझावली पुल का कि नोएडा से कनेक्टिंग, यूपी से कनेक्ट। लेकिन 30 साल तक कुछ नहीं हुआ उसमें। आज जाके देखो, अप्रैल में वो कंप्लीट होने जा रहा है फरीदाबाद से वहाँ कनेक्टिविटी के लिए। 2014 से पहले फरीदाबाद की सड़कों की हालत देखो, पार्कों की हालत देखो। हम फरीदाबाद में 1000 करोड़ की स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी लेके आए। हम फरीदाबाद में पासपोर्ट ऑफिस लेके आए। हमने फरीदाबाद में जितनी जर्जर इमारतें थी स्कूलों की, आज आप कहोगे प्राइवेट स्कूल हैं, आपको चलो मेरे साथ दिखाता हूँ। 8-8 करोड़ की लागत से हमने नई बिल्डिंगें बनाई हैं स्कूलों की। हम यूनिवर्सिटी लेके आए हैं।